ओम श्री हनुमते नमः। श्री सेनापति वनकटी हनुमान दरबार की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का मनन हम लोग कर रहे हैं। ध्यान योग की सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते अब कुछ ऊंचाई पर आ गए हैं। आज श्लोक संख्या 28, 29, 30 का हम लोग अनुशीलन करेंगे। आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि से उपजा है हमारा पावन पवित्र ग्रंथ गीता। कुरुक्षेत्र की भूमि यद्यपि युद्ध क्षेत्र है, पर वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान योग की शिक्षा दे रहे हैं, ध्यान योग पढ़ा रहे हैं। पांडवों और कौरवों की सेना के बीच अब युद्ध होने को है और इस अशांत कोलाहल के बीच में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की वार्ता हो रही है। युद्ध से भागने की सोच रहे हैं अर्जुन, और भगवान उन्हें स्वधर्म पालन करने की शिक्षा दे रहे हैं। मूल कथा तो यही है। तो इस युद्ध क्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यह श्रीमद् भगवद गीता का पहला श्लोक है और महाराज धृतराष्ट्र राजमहल में बैठे हैं, जन्मांध हैं, देख नहीं सकते। संजय को दिव्य दृष्टि मिली हुई है, वे दूर से युद्ध को राजभवन में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो धृतराष्ट्र महाराज संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मुझे बताओ कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मामका पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। और गीता की शुरुआत यहीं से होती है। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि को धर्म क्षेत्र कहा गया। महाराज धृतराष्ट्र को लगता है कि ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण हस्तिनापुर उनका हुआ, तो पांडवों का हिस्सा मांगना अधर्म लग रहा था। दुर्योधन भी वंचित महसूस कर रहा था इसी कारण से। कर्ण को लगता है कि वह अधर्म उसके साथ हुआ है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह का धर्म सिंहासन के प्रति निष्ठा से जुड़ा था, तो अब उनके लिए अनिवार्य है युद्ध करना और कौरवों के पक्ष में युद्ध करना, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र उधर ही बैठे हुए हैं और पांडव अधर्म से लड़ने के लिए ही थे। तो आप देखिए कि सभी लोग धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में थे। युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है धर्म क्षेत्र था। अब विचार कर देखिए तो हमारे जीवन की जो मूल समस्या है वह भी यही है। हमें लगता है कि हम तो ठीक है, धर्म से हैं, बाकी सब लोग गलत हैं, गलत आचरण कर रहे हैं, धर्म के साथ नहीं हैं। हम जो कर रहे हैं वही नीति है, बाकी जो कर रहे हैं वह अनीति है, अधर्म है। तो प्रश्न यह है कि यह निश्चय कौन करेगा कि कौन सही है। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण महाराज थे और गीता के आखिरी श्लोक में निर्णय सुना भी दिया गया कि
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवः नीतिर्मतिर्मम। यानी कि जहाँ श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है। तो हमारे पास तो देखिए साक्षात भगवान नहीं है, पर भगवान के श्रीमुख से निकली हुई गीता है, जिसका पालन करके हमें भी श्री विजय विभूति और अचल नीति प्राप्त होगी और धर्म का सही अर्थ पकड़ पाएंगे। तो आज यह ध्यान योग के अंतर्गत जिन 3 श्लोकों का पाठ करेंगे वे हमें कृष्ण से जोड़ते हैं, परमार्थ से जोड़ते हैं, परम तत्व से जोड़ते हैं। और इस परम तत्व को पाने की कुंजी है आज की कुंजी समदर्शन, यानी कि सभी में एकत्व हुए समरस हो जाना। देखिए गीता में कही गई बातों को जब तक स्वयं के जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होने वाला है। जैसे भोजन की बातें करने से तृप्ति नहीं होती है, बल्कि भोजन करने से तृप्ति मिलती है। किसी भी योग का अंतिम जोड़ परमात्मा ही है, अन्यथा योग का कोई अर्थ ही नहीं है। और हमें कुछ मौलिक प्रश्न स्वयं से करनी चाहिए कि हम जी क्यों रहे हैं? क्या भोग के लिए, समोसे चाट पकौड़े खाने के लिए जी रहे हैं? और ज़्यादातर लोग जवाब देंगे कि हम परिवार को जिलाने के लिए जी रहे हैं, यानी दूसरा जी सके इसलिए जी रहे हैं। तो क्या परिवार दुर्भाग्य से समाप्त हो जाए तो आप भी घाट की ओर प्रस्थान कर जाएंगे? नहीं। तो यह गलत उत्तर है। हम जी रहे हैं क्योंकि यह अस्तित्व की मंजूरी है, उसकी स्वीकृति है, और हम उस अस्तित्व को मेरा प्रभु कहते हैं, हमारा प्रभु कहते हैं, जो कि बड़ा कृपालु है। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति वही कर रहा है। बस वह यह नहीं चाहता कि जीवन में जीव के अहंकार आए। अहंकार यानी कि वह अपने लिए कोई एक छोटा सा घर बना ले। जब संसार का संसारी पिता नहीं चाहता तो देखिए कि उसका पुत्र अलग हो जाए तो परम पिता क्यों चाहेगा? तो उसकी एक ही मांग है, समदर्शन। आज इसी पर 3 श्लोक हैं, आइए शुरू करते हैं पाठ। युञ्जनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतम सुखम श्रुते। नियमित योगाभ्यास से, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया, योगी आत्मसंयमी योगी सभी भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है। पहली बात, ब्रह्म संस्पर्श से, ब्रह्म के स्पर्श से उसके समीप जाकर उसे दिव्य सुख की अनुभूति होती है, दिव्य सुख से भर जाता है। यह सुख दिव्य है, अलौकिक है, इसका कभी क्षय नहीं होगा। अब आप प्रभु के पार्षद हैं तो उसकी सत्ता ब्रह्मांड की सत्ता है, क्योंकि उसने ब्रह्म की समीपता पाली। दूसरा श्लोक है, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब सर्वभूतस्थ आत्मानं, वह योगी समस्त जीवों में परमात्मा को देखता है और परमात्मा में सभी जीवों को। योगी सर्वत्र संभाव से देखता है, समदर्शन। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो सभी जगह मुझे देखता है और
सब जग कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूं, तस्याहम न प्रणश्यामि, और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है, सच में न प्रणश्यति। तो इन तीनों श्लोकों में 3 बातें कही गई। पहली बात, ब्रह्म स्पर्श से व्यक्ति दिव्य सुख से भर जाता है, और यह ब्रह्म स्पर्श नियमित योगाभ्यास से संभव है। उस नियमित योगाभ्यास से जो योगी तप कराता है उसे यह आसन मिलता है। दूसरी बात, इस स्थिति यानी स्पर्श की शर्त यह है कि वह समदर्शन करे, सभी जीवों में प्रभु को देखे और प्रभु में सभी जीवों को देखे। और तीसरी बात कि वह सभी जगह ईश्वर को देखे और ईश्वर में सब कुछ देखे, यानी कि जड़ में भी वह सब जगह प्रभु को देखे। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार, तो सभी जगह तो प्रभु हैं, प्रभु का दर्शन करे। ऐसा करने वाला प्रभु का स्थायी पार्षद होता है, क्योंकि उसकी नजरों से ईश्वर अदृश्य नहीं होता और वह ईश्वर के लिए अदृश्य नहीं होता। देखिए, अब सुनने में तो बड़ा सहज लग रहा है कि ईश्वर की प्राप्ति, उसका साक्षात्कार कितना सरल है, पर मैं बताऊं यह सरल से भी सरल है। पर यह सरल तब होगा जब आप सरल होंगे, और यह बहुत कठिन है। एक बात और, आज का जो समय है यहाँ सहज ही कोई किसी पर भरोसा नहीं करता, प्रमाण चाहिए, प्रत्यक्ष लाभ बताना पड़ता है। श्री हनुमान चालीसा में तो बाबा ने आरंभ में ही बता दिया, यानी कुछ लिखने के पहले ही बता दिया कि देखो पढ़ोगे तो क्या क्या लाभ मिलेगा, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या लाभ मिलेगा। बरनौ रघुबर विमल जसु, जस जोदायक फल 4। अब बाबा को मालूम था कि मनुष्य कितना पढ़े बीच में भाग न जाए, तो बाबा ने कहा कि रघुवर का यश यानी कि श्री हनुमान जी का वंदन करने से 4 फल धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती, इसकी गारंटी है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि ध्यान से क्या लाभ, समदर्शन से क्या लाभ, भगवान क्या मिलेंगे। तो भगवान मिले न मिले, पहले भले आदमी, तुम तो आदमी बन जाओ। पागल बनकर जो यह संसार में सभी प्राणी घूम रहे हैं अतृप्ति का भाव लेकर, कुछ तो यह स्थिति थमेगी। भगवान देखिए अनुमान का नहीं, अनुभव का विषय है। ध्यान योग के शिखर पर विराजमान इन 3 गीता श्लोकों को हमें धैर्य से समझना पड़ेगा, नहीं तो हम एक बड़े अर्थ से चूक जाएंगे। ईश्वर से साक्षात्कार 3 स्तर पर संभव है। एक है बुद्धि से, तर्क से ईश्वर को समझना, और हम में से अधिकांश, आप समझिए कि 90 या 99% लोग यही करते हैं। तर्क से ईश्वर को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि सामान्य जीवन में यह तर्क काम करता है। अगर किसी के पास गाड़ी है, घर है, मकान है, तो इस तर्क के आधार पर हम मानते हैं कि वह सुखी होगा, और यह तर्क अमूमन काम भी करता है। पर अलौकिक सत्ता को जानने के लिए लौकिक तर्क काम नहीं करता। तर्कगत बुद्धिगत प्रयास में 5 तर्क पक्ष में होगा, 5 विपक्ष में, यानी ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है, जो दिख रहा है वह है, जो नहीं दिख रहा है वह नहीं है, ईश्वर नहीं दिख रहा है यानी कि नहीं है। लेकिन जब कुछ अनुभव मिलता है, जैसे यंत्र दिखे यंत्री नहीं, तो कुछ लोग तर्क से कहेंगे कि जिसने बनाया तो ईश्वर है, यानी कुल मिलाकर भ्रम की स्थिति। और हमारा मन भी 2 भागों में बढ़ जाता है। एक कहता है खाओ पियो कुछ नहीं है, और दूसरा डरवाता है कि सब कुछ का हिसाब देखो होगा, सो सावधान। एक दूसरा स्तर है ईश्वर को समझने का, वह है भावनात्मक रूप से जुड़कर ईश्वर को समझना। कुछ शास्त्र का अध्ययन आपने किया, कुछ सत्संग, कुछ संस्कार, शांति मिली, कुछ क्षणिक आनंद भी दिखा, भाव में विभोर हो गए,
तो यह स्तर जो है भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव महसूस करते हैं, यह तर्क से तो बेहतर है। और हमारी माताएं बहनें ज़्यादातर आस्तिक होती हैं, क्योंकि संस्कार से कुछ व्रत अनुष्ठान करती रहती हैं। तो वहाँ हालांकि सकाम है, पर सही एक परमात्मा से कनेक्शन है, एक संबंध जुड़ता रहता है, और अपने पूरे स्वरूप के साथ नहीं, लेकिन एक हिस्से से क्षणांश के लिए भी ब्रह्म की कल्पना वहाँ है। ऐसा भाव कई बार मन में आता है कि साक्षात्कार हो रहा है या ईश्वर की कृपा मिल रही है। तो साक्षात्कार की यह विधि वंदनीय है, अनुकरणीय है, पर इसके ऊपर भी एक स्तर है, तीसरा स्तर, जो कि ईश्वर को समझने में मदद करता है या ईश्वर से वास्तविक साक्षात्कार कराता है। उसे हम लोग कहते हैं अस्तित्वगत, समग्रता से ईश्वरोन्मुखी होना, यानी मन शरीर आत्मा से एकत्व बोध, कहीं कोई दीवार नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति स्वरूप को पहचान जाता है, निज स्वरूप को पहचान लेता है अस्तित्व के द्वारा, तो सृष्टि को पहचान लेता है। वेद वेदांत पुराणों की कथाओं को छोड़ दीजिए, तो प्रामाणिक रूप से ऐसा करने वाले ऐसे महापुरुष हमारे 100-200 साल के अंदर भी कई हुए हैं। कई महापुरुष इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। मैं सगुण निर्गुण दोनों रूप में मिलूं तो रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण, जे कृष्णमूर्ति, करपात्री जी, राधा बाबा, उड़िया बाबा, राजेंद्र महाराज जी और हित हरिवंश संप्रदाय के प्रेमानंद महाराज, ये सभी लोग पिछले 100 साल के अंदर हुए हैं, जिनको कि हमारी आंखों ने देखा है। तो या हम अभी देख भी रहे हैं। इनमें से 2 महापुरुष तो अभी भी प्रवचन कर रहे हैं। तो वे पूरे अस्तित्व बोध के साथ ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तस्याहम न प्रणश्यामि सचमेन प्रणश्यति, यानी कि उसके लिए, यानी कि जो अस्तित्व बोध से ईश्वर का साक्षात्कार कर रहा है, करने के प्रयत्न कर रहा है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह अस्तित्वगत संबंध है, एक है तो दूसरा है। सिर्फ योग अभ्यास से ही यह संभव है। योगाभ्यास यानी कि संकल्प रहित क्रिया, अष्टांग योग, जिसके द्वारा शारीरिक शुद्धि की बात शुरू में की गई, फिर निष्काम कर्म, स्वधर्म और हरिशरणम। तो योगाभ्यास से एक स्थिति आती है। वह स्थिति क्या है? सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम श्रुते। ब्रह्म स्पर्श से जब नियमित योगाभ्यास से योगी निर्मल हो जाता है, तो उसे ईश्वर की अनुभूति प्राप्त होती है, उसको स्पर्श प्राप्त होता है और वह दिव्यता से भर जाता है। तब वह अपने को घटना नहीं प्रवाह मानता है, वह ईश्वर के लिए निमित्त बन जाता है और उसका अस्तित्व समस्त जड़ चेतन से एकाकार हो जाता है, एकमय हो जाता है। वह समदर्शन करता है और उस परम पिता का एक अभिन्न बन जाता है। विद्यापति के लिए शिव उगना बन जाते हैं इसी भाव से। आदि शंकर के लिए चंडाल में ही शिव का दर्शन होता है। कबीर को इस बात का गुमान है कि पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। देखिए अस्तित्व बुद्धि की ऊंचाई देखिए। और गोस्वामी तुलसीदास के लिए जगत सीता राम में, सिया राम में सब जग जानी। चैतन्य महाप्रभु के लिए हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। तो रैदास का संबंध तुम चंदन हम पानी जैसा हो जाता है। तो शीर्ष पर जब हम साक्षात्कार करते हैं तो वह अस्तित्वगत होता है। और इन तीनों श्लोकों का यही भाव है, बस शर्त यही है कि समदर्शन अस्तित्व बोध के साथ। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।